हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लास में। साथियों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एपी के बारे में, कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनको सॉल्व करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी पे बेस्ड। जैसे कि क्वेश्चन है, आप सामने लिख रहा हूँ, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, 7 से भी किसी और से पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा है कि 3 डिजिट नंबर 7 से जो डिवाइड होंगे कितने हैं वो। तो एक बात देखिए, 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं। 3 डिजिट नंबर क्या 100 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 101 भी नहीं होगा। तो 7 से जो डिवाइड होगा वो होता है 105 शुरू में। पहली 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगी वो है 105, क्योंकि 7 1 7, 3 और 5 7 5, तो यह जाएगा 15 टाइम्स पे। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 112, 7 का डिफरेंस लेके चलेंगे अब आप 190 अप टू सो ऑन। लास्ट डिजिट कौन सी होगी आपकी? जो 7 से डिवाइड होगी, लास्ट जो 3 डिजिट होती है वो 999 होती है। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगी? जरा देखिए करके, 7 से करेंगे इसे, अगर 7 बन जा, ऐसे देख लीजिए आप, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 9 आएगा। 97 जाएगा नहीं। अब एक बात देखिए, अगर यहाँ पे 9 की जगह पे 4 होता तो ये डिवाइड हो जाता। तो 7 ये 2 जा 40, तो यहाँ पे क्या जाएगा साथियों? 994। अब एक बात देखिए, ये आपकी एपी बन गई। अगर एपी बन गई तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई? इसमें 105 हो गई। कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा, जिससे डिविजिबल हो रहा वही कॉमन डिफरेंस होता है। 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 कॉमन डिफरेंस हो गया। वैसे भी देख लीजिए 7 आएगा। लास्ट टर्म क्या हो गई? 994। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ए एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कीजिए जो आपको पता है। 994, ए की वैल्यू होगी 105, प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 7। 105 इधर आएगा तो क्या बनेगा? 889 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 7 से। 7 बन जा 7 18, तो 18 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 128। क्यों आ गई? ये 1 इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा तो 128। तो साथियों, आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, वो 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने थे जो 7 से डिवाइड हो जाएं। तो ऐसे जरूर नहीं 7 से पूछे, आपसे 5 से पूछ सकता है, 3 से भी, 4 से, किसी और 13 से। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले आप ए बी बनाओगे, उसके बाद आप फर्स्ट टर्म लिखोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा वो ही रहेगा जिसके आप डिवाइड कर रहे हो। जैसे 7 से डिवाइड करने 7 हो गया। लास्ट टर्म लिख देंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पुट करने के बाद एन की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमें यही तो फाइंड आउट करना था। अब कुछ क्वेश्चन और देंगे साथियों। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कई बार आपसे एक शब्द इस्तेमाल करेगा यहाँ पे, फ्रॉम से लेकर टू, एक लिखेगा बिटवीन, ये 3 शब्द लिखेगा, फ्रॉम, टू और बिटवीन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक मैंने आपके सामने लिख दी सीरीज। क्या लिख दी? जरा देखिए, लिख दी 12 16 20 अप टू 84। ये एक आपके सामने की एपी लिख दी।
अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अब कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक तो पूछेगा फ्रॉम 12 to 84, ये एक बोल, या दूसरा क्या पूछ सकता है बिटवीन 12 एंड 84। साथियों ये दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। देखिए जब बात करता है फ्रॉम से और टू तक, तो आपको करना क्या है, जो फ्रॉम कहां से शुरू करना है, 12 से और 84, इन दोनों टर्म्स को भी इंक्लूड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस वाले के लिए मैंने ये सीरीज लिख दी, ठीक है, ये सीरीज इस वाले के लिए एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि फ्रॉम मीन्स यहाँ से और 84 तक, इन दोनों के बीच में बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए जरा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 12 हो जाएगी, d की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और n की वैल्यू हो गई 84। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो 84 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू 4 हो जाएगी, 12 इधर आएगा 72, n माइनस 1 इंटू 4 से जाएगा कितने पे, 18 पे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। समझ में आया साथियों? ये कब के लिए, जब फ्रॉम से बात करेंगे, फ्रॉम से शुरू करेंगे टू तक जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम से टू के लिए उन दोनों टर्म्स को भी इंक्लूड करना है जो फर्स्ट और लास्ट है, जैसे कि 12 और 84। अब बात करेंगे बिटवीन की। अब की बार देखिए जरा, अब की बात वो ये डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो है डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अब की बात क्या, बिटवीन, अब की बार लिख रहा हूं बिटवीन 12 एंड 84, इस बात पे ध्यान देना साथियों, 12 एंड 84, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है आपको, फाइंड, ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। जब बात करें बिटवीन की, तो बिटवीन में क्या करना, ना तो आपको इसे लेना है ना ही इसे लेना है, इनके बीच में जो टर्म आएंगे, इनके बीच में जो भी टर्म्स 4 से डिवाइड होंगी, केवल उन टर्म्स को हम लेंगे और AP बनाएंगे, और उसके बाद हम वही AN का फॉर्मूला लगाएंगे। जरा देखिए, अब एक बात देखिए, 12 के बाद क्या आएगा, नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 12 के बाद 16 आएगा, लिख दिया, उसके बाद 20 आएगा, ये भी लिख दिया, इसके बाद 24 आएगा, वो भी लिख दिया, अप टू 84 को हम लेंगे नहीं, क्योंकि बिटवीन इनके बीच में बात कर रहा है। 84 से पहले क्या आएगा, 80 आएगा, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 80 लिख दिया। क्या बन गई हमारे सामने AP बन गई, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या 16 है, कॉमन डिफरेंस इनमें क्या आएगा 4, और AN की वैल्यू क्या 80, फॉर्मूला लगाइए। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो AN की वैल्यू 80 गिवन है, A की वैल्यू 16 हो गई, प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 4, 16 इधर आएगा तो 64 हो जाएगा भाई, 80 में 16 जाएंगे, 64 बचेगा, राइट हैंड साइड में n माइनस 1 इंटू 4 बचा, इस 4 से 16 जाएगा किसने पे, 64 जाएगा 16 टाइम्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई 17। साथियों ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस्ड जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसी पर बेस्ड, क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कुछ, हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 16 and 94, मान लीजिए चलो 100 कर देते हैं, आर डिविजिबल बाय 5 से आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो 16 और 100 के बीच में है, 5 से डिविजिबल है। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट के लिए लिया मैंने कि बिटवीन और एंड की बात कर रहे हैं आपकी बार,
फ्रॉम और टू की बात मैंने आपको बता दी, बिटवीन की बता दी, लेकिन एक क्वेश्चन और लिया है। देखिए जरा, यहाँ पे बात कर रहा है 16 और 100 के बीच में ऐसी कितनी टर्म्स होंगी जो 5 से डिवाइड हो जाएं। तो बिटवीन में जब करेंगे तो इन दोनों को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, इनके बीच में लेंगे। एक बात देखिए, 16 से आगे कौन सी टर्म है जो 5 से डिवाइड हो जाएगी? 20 है, तो 20 लिख देंगे। उससे आगे 25 होगी, उससे आगे 30 होगी, अप टू सो 100 को लेंगे। 100 भी डिविजिबल बाय 5 से, लेकिन हमसे कह रहा है कि बिटवीन इनके बीच में लेनी है केवल, तो 100 को तो हम काउंट नहीं करेंगे। इससे पहले कौन सी होगी? 95, उसको ले लेंगे। अगर करता फ्रॉम से टू तो तब 100 को भी लेते, लेकिन मान लीजिए मैं इसके फ्रॉम से और टू तक कर देता, ये फ्रॉम से अगर टू तक करता, लेकिन 16 तो तब भी डिविजिबल नहीं होती इससे 5 से, तो इससे एक नेक्स्ट टर्म ले लेते तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं बिटवीन की, तो क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें आपको एक ए पी बन गई, तो फर्स्ट टर्म 20 हो गई, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, nth टर्म को हो गई आपकी 95। समझ में यहाँ तक? अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 95 nth दे रखी है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी केवल 5। 20 इधर आएगा, 95 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 75 बचेगा, n माइनस 1 इंटू 5 से आएगा 15 पे, 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू होगा 16। साथियों कुछ ये कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको फिर भी इन क्वेश्चंस को करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।